हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन को आज डिराइव करके हम आपको ग्राफिकल मेथड से बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि मोशन चैप्टर में आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड, आज हम ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, वन बाय वन हम लोग इसको ग्राफ के को यूज करके हम इसको आज डिराइव करेंगे। देखते हैं, और पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ जो होता है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। स्टूडेंट्स, पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं, और नीचे जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें टाइम को इंडिकेट करते हैं। यानी टाइम हमारा टी जो है, इसको इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है कि हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वेलोसिटी को दर्शा रहा है कि वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि कोई भी जो मूविंग बॉडी है, अगर वह मतलब इनिशियल वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ उसका होता है, उस वेग से अगर कोई चलता है तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल में वह उस एक्सीलरेट होता है, और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है आपको वो से लेकर ए तक जाता है, और वह जाता है आपको इनिशियल वेलोसिटी में, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर यू से इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से लेकर ए तक वह इनिशियल वेलोसिटी में जाता है, यानी प्रारंभिक वेग में वो जाता है, और वहां से वो क्या होता है कि एक्सीलरेट होने लगता है, और कॉन्स्टेंटली, यानी कि कहने का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वो स्लोप बनने लगता है, और इस तरह से एक स्लोप बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट वो स्ट्रेट लाइन जो है वह यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होने लगता है, और तब हम देखते हैं कि वह यहां पर फाइनल जो इसका पोजीशन यहां आ जाता है। तो इस तरह से वह हमारा इस तरह से एक्सीलरेट होकर, मान लीजिए कि यह फाइनल ए है, ए से वह एक्सीलरेट होना शुरू हुआ और बी तक गया, लाइन स्लोप ए बी बना। स्टूडेंट्स, मान लीजिए यह सी है और ये डी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो हमारा ये टाइम टी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लिखते हैं तो ये भी हमारा टी को ही इंडिकेट कर रहा है, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसका, या बी पोजीशन पर, ये फाइनल पोजीशन है मूविंग बॉडी का, और ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक आपका स्ट्रेट लाइन जो आता है, ये आप यहां से लेकर यहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। कहने का मतलब है इनिशियल से ये फाइनल पोजीशन पर ये फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इस लाइन को यहां ओ ए, और यहां पर अगर हम बी सी डी और ई लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यह ई पर वो उसका फाइनल पोजीशन होता है उस मूविंग बॉडी का। यानी कि ये ग्राफ मिलाइए इसको, आप देखिए ये बी पर आता है इस तरह से। तो कहने का अर्थ है कि वो ओ ई जो है वह उसका फाइनल वेलोसिटी है, यानी कहने का मतलब यहां से वो चला और यहां तक उसका फाइनल पोजीशन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक्सीलरेट कर रहा है, और इसको हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि अगर यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू v, यानी फाइनल वेलोसिटी v इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका ओ ए यू यानी इनिशियल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये bc का वैल्यू क्या होगा, v माइनस यू, क्योंकि
BD बराबर OE, यानी आप देखिए DB बराबर OE है, और अगर हम इसमें OA घटा देंगे तो हमारा AE बराबर BC, यानी उसका वैल्यू V माइनस U हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं। तो पहले लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है V बराबर U प्लस AT। इसी को हम डिराइव करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए हम यहां देखते हैं V बराबर U प्लस AT। तो ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, ये स्लोप ऑफ लाइन AB, यानी एक्सेलरेशन बराबर एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ये स्लोप बना है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB का जो स्लोप है यही इसका एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स इसको हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं एक्सेलरेशन को A से, और स्लोप ऑफ लाइन AB को हम BC बाय AC, यानी कि BC बाय AC के रूप में लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस BC का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? A बराबर BC का वैल्यू हमारे पास है V माइनस U, यानी कि कहने का अर्थ है इस BC का वैल्यू BD माइनस CD है। तो CD बराबर OA होता है, यानी U उसका वैल्यू है। अगर इसमें हम V में, यानी यहां से यहां तक हमारा फाइनल वेलोसिटी V इंडिकेट कर रहा है, तो उसको घटाएंगे तो V माइनस U होगा, यानी स्टूडेंट्स V माइनस U हमारा BC का वैल्यू दिख रहा है, और बाय AC जो टाइम इंडिकेट कर रहा है, AC बराबर आप OD, यानी टाइम इंडिकेट कर रहा है T। और स्टूडेंट्स जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो V माइनस U बराबर AT आता है। तो स्टूडेंट्स V बराबर क्या हो गया? AT प्लस U, यानी कहने का अर्थ है U प्लस AT, यानी V बराबर U प्लस AT, जो आपका पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां पर क्या है, V बराबर U प्लस AT। अगर आप इसको यूज करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसके वैल्यू को यूज करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है। देखिए डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही हमें ड्राइव करना है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका हमको डेरिवेशन करना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कैसे ड्राइव करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि S जो है वो डिस्प्लेसमेंट को आपको इंडिकेट करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिकेट करता है। S जो है आपका डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला कि इसमें क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ये आपको देख रहा है कि ये जो आप एक एरिया देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और यहां से चलता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल यहां पर गया, तो इस फिगर के एरिया के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर इसमें हम डेरिवेशन देखते हैं तो लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम t में जो डिस्प्लेसमेंट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का,
वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो ट्रेपीजियम हमारा बना स्टूडेंट्स, देखिए ओ ए बी डी ये हमारा ट्रेपीजियम है, OABD। स्टूडेंट्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन टाइम t को हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रेपीजियम इसलिए है कि आप पढ़े होंगे मैथ में कि जो ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, जिसमें टू पैरेलल साइड्स, जो अपोजिट साइड्स होता है, एक पेयर केवल अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होता है। इसमें क्लियर है कि OA और आपका BD जो है वो पैरेलल साइड है और इसमें ये हाइट है, यानी कि जिस क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। और जैसा कि हम ट्रेपीजियम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसको हम यूज करेंगे जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, बस उसी तरह से इसका यूज हम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स एस से। एस बराबर एरिया ऑफ, अगर हम यहां लिखते हैं, अगर आप यहां लिखें कि एस बराबर अगर हम लिखते हैं तो 1/2 स्टूडेंट्स सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट होता है, या इसको आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। पैरेलल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां डेरिव करते हैं कि s बराबर अगर हम लिखते हैं, इंप्लाइज देते हैं और s बराबर लिखते हैं तो 1/2। अब ये ग्राफ में हम देखते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन हमारा है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर पैरेलल साइड हमारा OA और DB है, तो यहां हम लिखेंगे OA प्लस DB, OA प्लस DB। और स्टूडेंट्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट है, तो हाइट हमारा क्या होगा, ये OD ही होगा। क्या लिखेंगे यहां पर, OD, ये हमारा हाइट है, क्योंकि ये पैरेलल साइड के बीच का दूरी है, यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं या अल्टीट्यूड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि 1/2 OA का वैल्यू हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए OA का वैल्यू हमारा है ये U प्लस DB का वैल्यू हमारा क्या है, DB भी है, और उसके बाद OD का वैल्यू हमारा स्टूडेंट्स है T। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है आप इस पर ध्यान देंगे कि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कहीं यूज नहीं हुआ है और हमारे पास भी है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम v के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू हमारा कहां से आएगा, यह वैल्यू हमारा आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जहां पर v बराबर u प्लस AT होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं 1/2 u प्लस v का वैल्यू हम लेते हैं u प्लस AT, और ये हमारा इंटू t। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां तक आने के बाद, अब हम यहां पर देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखिए यहां पर क्या है, अगर हम यहां से फिर लिखते हैं 1/2 यानी s बराबर, तो स्टूडेंट्स यहां देखिए फिर पहले ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, फिर u प्लस AT हमारे पास आ जाता है, और स्टूडेंट्स यहां पर हमारे क्या है, t है। तो क्लियर है कि हमारे पास अब क्या आ गया, 1/2 2u प्लस AT इंटू t। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये t जो है वह दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर चाहे तो आप अलग अलग इसको पहले कर सकते हैं, देखिए लिखिए 1/2
इंटू 2u इंटू टी, इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेकंड में हम करते हैं प्लस 1/2 इंटू एटी इंटू टी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए 2 को हम कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास आ गया ut प्लस हाफ और a इंटू टी, एटी इंटू टी, एटी स्क्वायर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्लियर हो गया। यानी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी हम इंप्लाइज देकर s लिखेंगे, इंप्लाइज देंगे और s लिखेंगे, और यहां पर s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमारा डेराइव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट जहां तक थर्ड का सवाल है कि इसका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो केवल थोड़ा सा चेंज होने के बाद ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगा आपका। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। थर्ड इक्वेशन यानी कि डेरिवेशन करेंगे हम लोग, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यही हमारा डेरिवेशन होता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसको देखें कैसे हम ड्राइव करेंगे। सिंपल वे में जैसे आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसी तरह से हम इसमें भी लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी in time t में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या होता है, बस यही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। तो कहेंगे स्टूडेंट्स ये तो सेम चीजें हैं, जस्ट जैसे मैंने आपको सेकंड इक्वेशन आपको प्रूव करके दिखाया वो सारी सेम चीजें हैं, तो सेम भी रहेगा, अभी तक ये सेम ही रहेगा। स्टूडेंट्स आप इस तरह से फिर आप लिख सकते हैं कि s बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स अब पहले हम क्या करते हैं, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट है। अब यहां फिर वही s बराबर फिर इंप्लाइज देते हैं, s बराबर लिखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारा वही हुआ OA प्लस dB इंटू टाइम t। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर, आप यहां तक तो वो सेकेंड इक्वेशन की तरह सेम है। अब यहीं से हम जो है इसमें हम क्या अब देखेंगे, आप गौर कीजिए इस इक्वेशन को, आप देखिए और समझिए। इसमें आपका u है, v है, a है और s है, कहीं आपको t दिखता है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर t का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां t के वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, और ये t का वैल्यू भी हम कहां से लाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़े v बराबर u प्लस एटी, तो स्टूडेंट्स वहीं से हम t का वैल्यू को यहां रिप्लेस करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है 1/2 इंटू, अब ये देखिए आपके पास OA का वैल्यू क्या है, u है, प्लस dB का वैल्यू क्या है, v है, और स्टूडेंट्स इसके बाद t का जो वैल्यू है वह हम लाएंगे v माइनस यू बाय ए। अब कहिए स्टूडेंट्स ये कहां से लाए मैंने, ये लाया है, आप यहां पर देखिए कि v माइनस यू बराबर क्या होता है 80, या ऐसे आप लिखें कि v
माइनस v बराबर u प्लस एटी होता है, u प्लस एटी होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने ऐसा ही पढ़ा है। अब यहां पर देखिए, अगर t निकालना है तो v माइनस u बराबर एटी हो गया और v माइनस u बाय a बराबर t हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां जो वैल्यू हमारे पास है वह t का वैल्यू v माइनस u बाय a आया है। यानी फ्रॉम इक्वेशन वन से ही हम इसको ला रहे हैं। यानी कहने का मतलब है अब हमारे पास है 1/2 इंटू, तो स्टूडेंट्स u प्लस v है तो हम v प्लस u भी लिख सकते हैं। तो v प्लस u इक्वेशन और इसका v माइनस u बाय हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स a। अब क्लियर है स्टूडेंट, देखिए s बराबर अब यहां पर हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स कि v प्लस u b माइनस u बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो क्लियर है, यहां पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय a। अगर आप 2 और a को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि s बराबर हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये 2 इंटू a को 2a कर देते हैं हम। उसके बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये s जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, अब यहां इंप्लाइज देकर हम लिखते हैं s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और ये आपका थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम डेरिवेशन में ये ग्राफिकल मेथड आप ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम दोनों में ट्रेपेजियम एरिया लेकर किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल को भी आप एरिया निकालकर सम करके आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आसानी से आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है। उसके बाद आपको मैथमेटिकल मेथड भी होता है जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम आपको मैथमेटिकल जो है मेथड से इसको डिराइव करना सिखाएंगे। धन्यवाद।